बिजनेस टर्म सुना हुआ है, सारे लोगों ने सुना हुआ है। ठीक, बेसिक चीज है जो हम आपको डिस्कस करेंगे। उससे बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बीबीए, वो लोग तो शायद पढ़े ही होंगे कि जो भी हमारी आपकी एक्टिविटीज है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। आप सोशल वेलफेयर की कंसर्न में, रिलेशनशिप में आप किसी को कुछ कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर की जाती है। ठीक, तो वहाँ पे हमारा जो मोटिव है वो कहीं से कुछ अर्न करने का पर्पस नहीं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये लर्निंग हमारी कैसे होती है, तो उसको भी तीन मेजर कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है। बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट। ठीक, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की कंसर्न में है। एम्प्लॉयमेंट सीधा सीधा जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक्सिस्ट कर रहा है, आप किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो, वो चीज एम्प्लॉयमेंट को डिनोट करता है एज एम्प्लॉय। ठीक, उसके बदले आपको जो भी रेमुनरेशन मिल रहा हो, चाहे वेजेस के नाम पे, चाहे आपका सैलरी के नाम पे। दो बेसिक कंसर्न है कि आपको कई जगह आप देखेंगे वही चीज कमीशन के नाम पे बोला जा रहा है। तो वो आपका एस्पेक्ट जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और उसी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट है। वहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको जो टास्क है कौन असाइन कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आपको परफॉर्म करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो आप करें। लेकिन जो बाकी दो केस है, बिजनेस और प्रोफेशन का कंसर्न है, वहां पे आप देखेंगे कि आप इंडिपेंडेंट। ठीक, बिजनेस कहता है कि हम कुछ बेचेंगे। ठीक, वो बेचने वाली चीज हमारे पास कैसे आएगी, ये कॉन्सेप्ट आपका रिप्रेजेंट करता है आपका इंडस्ट्री और कॉमर्स। जब हम बना के बेचते हैं तो वो चीज क्या है आपका इंडस्ट्री। भाई कोई प्रोडक्ट आपने बेचना है तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो वो प्रोडक्ट हमारे पास आया कहाँ, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। या तो हम उसे बना के बेचते हैं या तो फिर खरीद के बेचते हैं। जब बना के बेचते हैं तो वही टर्म आपके लिए इंडस्ट्री में आ जाता है। जब हम उसे खरीद के बेच रहे हैं तो वही चीज हमारा कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है। और प्रोफेशन ये कहता है सर्व, आप अपनी स्पेशल स्किल नॉलेज के बेसिस पे लोगों को सर्व कर रहे हो और उसके बदले कुछ चार्ज कर रहे हो और अर्न कर रहे हो। ठीक, जितने भी आपके मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सारी चीजें आप देखिए, वो एग्जाम्पल आपका बेसिकली प्रोफेशन है। ठीक, और जनरल एस्पेक्ट में आप ये मान के चलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद से कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग लोगों को सर्व कर रहा है और उसके बदले कुछ चार्ज कर रहा है। ठीक, वही डॉक्टर जब किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जॉब करने लगे तब उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, तब वो क्या आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट। हम आपका यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है, लेकिन हम बाहर जाके अपनी कोचिंग चलाने लगे तब वो क्या चीज हो जाएगा, प्रोफेशन। हमें किसी एक सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है जिसकी हम कोचिंग क्लास चला रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेशन में है। यहाँ पे अगर वही चीज है तो वो हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग के तीन तरीके हैं। जब हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो बिजनेस और प्रोफेशन को एक कैटेगरी में रखा गया है और एम्प्लॉयमेंट को अलग। जो लोग अगर इसमें बीकॉम को समझ कर क्या बीबीए को समझ क्या होगा, इनकम टैक्स के जो सोर्सेज है अर्निंग्स के 5 हेड होते हैं, उसमें बिजनेस प्रोफेशन को एक साथ रखा गया। ठीक, तो हम भी उसी कंसर्न में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम आएंगे, अभी स्लाइड आ जाएगी तो हम बात करेंगे इसके आगे। इतने चीज क्लियर है, बाकी लोग के जो प्रैक्टिस है वही जॉब है। और आप लोग का आगे क्या मानना है, प्लेसमेंट कैसा चाहिए, कई तरीके का है, जॉब चाहिए कि अपना बिजनेस चाहिए। एक प्लेसमेंट तीसरी कैटेगरी का है शादी वाला, वो चाहिए है। तो ये भी एक प्लेसमेंट ही है, फाइनल सेटलमेंट। तो या तो आप जॉब करना चाह रहे हो तो वो बता दो, या तो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो वो बता दो, जिसे हम बिजनेस की कैटेगरी में करते हैं और प्रोफेशन को भी उसी से रिलेट करते हैं। या तीसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कि नहीं ले लेंगे, फाइनली फिर एक अच्छी सी शादी हो जाए, जिसके पास अच्छी जॉब हो या उसके पास अच्छा बिजनेस हो, उसी से हमारा भी काम चल जाएगा। ठीक,
ये तीसरी कैटेगरी है आपकी प्लेसमेंट की। ठीक, तो आप लोग तीसरी कैटेगरी में कितने लोग जाना चाह रहे हो? ठीक, तो बिजनेस में कितने लोग आना चाह रहे हो? देखिए, जो आपका इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता सबको पसंद है, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। ठीक, अगर आप इसके पहले भी देखेंगे, हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके पीछे क्या इतिहास है, बैकग्राउंड है, वो हमको उतना अच्छे से पता नहीं। लेकिन हमको ये चीज ऐसा लगता है कि हम अपना काम खुद से करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या क्या आपकी रिस्क है, क्या चीजें आपको झेलनी है, वो भी एक कंसर्न है। ठीक भाई, जॉब में हमें क्या है, हमको जो टास्क असाइन किया गया, जो हमें बताया जाएगा, हम वही करेंगे, उसके बदले हमें जो रेम्यूनरेशन मिलना है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बिजनेस या प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो क्या जो आप सोच रहे हो वो सारी चीजें वैसे ही होती है? वैसे ही नहीं होती। एक दो टर्म अपने दिमाग में रखिएगा। रिस्क, सबसे पहला कंसर्न आपका है स्टार्टअप में। यहाँ पे बेसिकली हम बिजनेस और प्रोफेशन को लेकर चल रहा है। बिजनेस हम बार बार कह रहे हैं किसी चीज को बेचने की बात कर रहे थे, और प्रोफेशन को हम बात कर रहे हैं आपका सर्व करने से रिलेटेड। इवेंट मैनेजमेंट किसी ने टर्म सुना है? वो प्रोफेशन का टर्म है, लेकिन वो भी स्टार्टअप का पार्ट है। जब आप कोई स्टार्टअप, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो, वो चीज आपका प्रोफेशन को ही बिलोंग करता है, लेकिन वो भी बिलोंग करेगा किससे? आपका स्टार्टअप। और जो ये स्टार्टअप या बिजनेस की बात कर रहा है, सिंपल टर्म में हम लोग पहले सुनते थे, अब यहाँ पे स्टार्टअप का कंसर्न आ गया है। ठीक, तो चाहे बिजनेस के थ्रू जा रहा हो, चाहे किसी प्रोफेशन को आपने अडॉप्ट कर लिया हो, वो कंसर्न है। हम एग्जांपल दे रहे थे प्रोफेशन में डॉक्टर्स, हम एडवोकेट्स, क्या क्या एडवोकेट्स की, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसलिए या वो नॉलेज आपके पास किसी डिग्री के ही थ्रू आए। आप जाते हो किसी सैलून या ब्यूटी पार्लर में, ठीक है, आपकी मम्मी जाती होगी, अभी आप खुद से नहीं बताओगे, तो क्या वो हर न्यूट्रिशन कोई कोर्स की हुई है? आपके जो जूते पर जा रहा है, जो एक मोची उसको सिलता है, क्या वो कोई पढ़ाई का क्या है, वो चीज सीखा हुआ है? नहीं। वो स्किल नॉलेज उसके पास है, वो एक्सपीरियंस उसके पास है, जिसके भरोसे वो लोगों को सर्व करता है। इवन आपको जो एक टेलर एजेंसी है जो आपका कपड़ा बना रहा है, वो भी कोई कोर्स करके नहीं आया है, अब होने लगा है। लेकिन तब भी मैक्सिमम प्लेसेस को देखेंगे कोई डिग्री नहीं लिया है, लेकिन वो अपनी स्किल नॉलेज के बदले लोगों को सर्व करता है। ठीक, उसके साथ साथ चीजें देखिए कि वो अपना अर्निंग करता है। आप भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, आप जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, आप एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करोगे, हो सकता हो छोटे लेवल पे जब आप करो, आप खुद से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, लेकिन जैसे ही वो चीज़ बढ़ेगी, आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, और वो जो कुछ लोग आपके यहाँ जॉब में आएंगे, उसका दूसरा एस्पेक्ट जब आप देखेंगे, तो वो चीज़ क्या रिपोर्ट करता है आपका कि आप कहाँ से सपोर्ट कर रहे हो कंट्री को, reducing the unemployment। एक कंसर्न सीधा सीधा ही है। दूसरा एस्पेक्ट है इनोवेशन। कभी सब्जी मंडी गए हो? ठीक, कितने आपके सब्जी वाले एक ही साथ हैं? अगर आप बिजनेस सोच रहे हो मन में, एक बार इस तरह की किसी मार्केट में जाओगे तो घबरा जाओगे कि ऑलरेडी इतने तो हैं, हम क्या बेच पाएंगे, हम क्या चीज दे पाएंगे। लेकिन वो उतनी भीड़ वहां पे रह रही है, और वो कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योर बेसिकली टर्म कहते हैं हम हिंदी में उद्यमी, लेकिन उससे भी बड़ा चीज इसके साथ है, उसका जो मेन फीचर है वो है आपका साहसी। हमने एक चीज बताया, ये जो बिजनेस का कंसर्न है, ये जो स्टार्टअप का कंसर्न है, अगर आप देखेंगे तो उस एस्पेक्ट में जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी प्रोफेशन है, आप इंडिविजुअली अपना स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोलो ट्रेडरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे
कंपनी किसी भी एस्पेक्ट में है। सोल लीडरशिप जब आप इनिशियल स्टेज पे सिंगली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, वो चीज इसको विरोध करता है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक फॉर्म बना रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं, उसके थ्रू भी आप रन कर सकते हो। इवन आप अपनी एक कंपनी भी रजिस्टर करके उसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हर जगह सबसे बड़ा कंसर्न आता है रिस्क। जो चीजें अनसर्टेन है वहीं पे रिस्क रहेगा, जो चीजें सर्टेन है वहां पे रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर सारी चीजें पता है कि ऐसे ही होनी है और ऐसे ही होंगी, तो आपको उसका रिजल्ट भी पता है। रिस्क वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहां अनसर्टेनिटी है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसका कंसर्न है कि मैक्सिमम रिसर्च के थ्रू जाए कि क्या क्या रिस्क इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में है, और क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है। शायद कॉमर्स मैनेजमेंट वाले पढ़े होंगे, और हम लोग कोई भी अगर आपने बिजनेस प्लान देखा होगा, वहां पे एक स्लाइड देखने को मिलती है SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड में हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, और स्टार्टअप के एस्पेक्ट में वही है कि कोई एंटरप्रेन्योर, कोई एक बिजनेस पर्सन या कोई एक प्रोफेशनल अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, तो उसके साथ कुछ चीजें हैं जो वो फेस करता है, और कुछ बेसिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसमें इन्वॉल्व है। जिसमें हमने बताया कि आपका इनोवेशन, कुछ आप नया नहीं दोगे, कुछ औरों से हट के नहीं दोगे, चाहे प्रोडक्ट के नाम पे, चाहे सर्विसेज के नाम पे, आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सभी को बेच रहा है। 2 कंसर्न है जो ये इनोवेशन वाला है, और आप देखेंगे कि आगे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंसर्न देखने को मिलेगा। एक, या तो हम कुछ नया दें, या तो हम कुछ नए मार्केट में जाएं जहां अभी कोई है नहीं। एक मार्केट में आप जा रहे हो, उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, सर्व कर रहा है, तब उस केस में आपका जो इनोवेशन का आइडिया है, जो रिसर्च और वर्क है, वो ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है, वो दूसरों से कैसे अलग हो सकता है। कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज को डेवलप है कि हम कुछ अलग दें, कुछ नया दें। और कई बार हम ऐसा प्रोडक्ट पहले डेवलप कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, और फिर कस्टमर को ये शो करते हैं कि ये कैसे आपकी नीड है, ये कैसे आपके प्रॉब्लम का सलूशन है। जो ये सारे एग्जाम्पल है, ओला 4 व्हीलर में थी, बाद में कहां पे आई, 2 व्हीलर पर भी आई। क्यों? क्योंकि इस तरह की भी रिक्वायरमेंट थी। भाई कई लोग आपका जो माइंड ज्वाइंट होकर चल रहा है, तो वो चीजें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा 2 व्हीलर सिंगल एक कस्टमर है, आप बाइक से जाना चाह रहे हो, तो वो भी हम सर्व करेंगे। पहला कंसर्न आता है कि पैसा कहां से आएगा, और ये बहुत बड़ा इशू है स्टार्टअप को लेके। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के पास, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है स्टार्ट करने का। वो जो सपोर्ट है वो स्टार्टअप स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कि आप लाना चाह रहे हो, आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। ठीक, तो वही कंसर्न, वही सारी स्कीम्स आप देखिए यहाँ पे आपकी बताई गई है। जनवरी 2021 से आपका है, अमाउंट मेंशन किया गया है। अच्छा, अलग अलग है, इसमें प्रॉपर्ली स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, वो आपका चार्ट और 3 कैटेगराइज किया गया है। उसी के बेसिस पे आपका जिस तरह का बिजनेस का प्रपोजल रहेगा, वो अमाउंट आपको डिस्पर्स की जाएगी। ठीक, तो जो ये फंडिंग का मेन इशू आता था कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, उसको गवर्नमेंट ने सॉल्व किया। आपके पास आइडिया है, आप रिस्क ले सकते हो, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू से। ये सारी चीजें आपकी वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो आपका फंडिंग से ही रिलेटेड है। आप देखिए कि एज ऑन 3 नवंबर 2023 इतने करोड़ रुपए आपके डिस्पर्स किए। ठीक, कुछ चीजें अभी हमने देख रही है। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक माइक्रो फाइनेंस की स्कीम रहती है, वो गवर्नमेंट शुरू से कर रही है। वो भी हम अभी ये टर्म आया है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप से ही बिलोंग करता है कि एक वुमेन को एम्पावर करने के लिए वो ग्रुप बनाते थे, उनको एक स्मॉल अमाउंट दी जाती थी, वो ग्रुप अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करता था।
तो लेकिन आज की डेट में देखिए कि ये फंडिंग की स्कीम जो है 5 करोड़ से लेकर 50 लाख, जिस लेवल पे आप जिस तरह का आपका प्रपोजल है वो सारी चीजें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक, अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले अभी जो बात हो रही थी फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा था कि कंपनी किसी कुछ लोगों के थ्रू, लोगों के थ्रू एक या एक से ज़्यादा